ओके, कैसे हैं बच्चे आप लोग? वीडियो देख रहे हैं ऑप्टिक्स का नहीं कि नहीं? आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। बोर्ड की तैयारी करने के लिए जैसे ही आपको पता है कि हम कंटिन्यू ऑप्टिक्स का सीरीज लेके आ रहा हूँ और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ अंतिम टॉपिक्स रे ऑप्टिक्स का 9.3 में चल रहा है। 9.1, 2 और 3 पढ़ाएंगे आज। 9.9 का पहला टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे थे हुमेन आया, जिसमें आपको दो लेंस आँख के अंदर जो डिफेक्ट ऑफ विजन टॉपिक्स होता है वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बताते हैं। एक एनोडर डिफेक्ट जो होता है एस्टिग्मेटिज वो पढ़ाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अपने ये प्यारा सा खूबसूरत चैनल अलबेला फेस क्लासेस को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका पहला क्लास है तो मन लगा कि इस वीडियो को देखिए तो दूसरा वीडियो को भी देखने का आपको मन करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आता रहता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। मैं आज जो आप टॉपिक उसको पहले समझ लीजिए। डिफेक्ट ऑफ विजन में मैं आपको बताऊंगा एस्टिग्मेटिज, एस्टिग्मेटिज को बताऊंगा माइक्रोस्कोप और फिर बताऊंगा टेलीस्कोप। तो एक एक लाइन समझ जाइए। जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के साथ जो बीमारी होता है वो एस्टिग्मेटिज होता है। मतलब एस्टिग्मेटिज में एक ऐसा बीमारी है जो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के साथ होता है, और इसके होने का कारण क्या होता है कि आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है वो स्फेरिकल शेप में नहीं होता है, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन में वो क्या करता है लार्जर शेप हो जाता है। यदि किसी आँख के अंदर जो कॉर्निया है यदि उसका आकार हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन में उसकी कर्वेचर का ये लार्ज हो गया है कर्वेचर, यदि किसी कॉर्निया का रेडियस और कर्वेचर इंक्रीज कर जाए, या तो वह तो मतलब हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में रेडियस बड़ा हो जाएगा वर्टिकल की तुलना में और वर्टिकल में रेडियस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल की तुलना में, तो इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे एस्टिग्मेटिज। इसके करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब किसी मनुष्य के आँख के अंदर कॉर्निया स्फेरिकल नहीं होता है तो उसके आँख के अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है और मनुष्य क्या करता है डिस्टॉर्ट धुंधला प्रतिबिंब देखता है, एक ही डायरेक्शन देखना शुरू कर देता है। हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करता है तो वर्टिकल एडजस्ट नहीं होता है और वर्टिकल एडजस्ट करता है तो हॉरिजॉन्टल एडजस्ट नहीं होता है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज। चलिए शुरू करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन में तीसरा नंबर का बीमारी है अनदर टाइप्स का बीमारी एस्टिग्मेटिज। सच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हैपन व्हेन कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। यदि किसी मनुष्य के आँख के अंदर जो कॉर्निया है, ये आँख के अंदर जो कॉर्निया होगा वो पूरा स्फेरिकल शेप का होता है कॉर्निया, लेकिन ये कॉर्निया यदि स्फेरिकल नहीं हो जाए, ये तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे हो जाए या वर्टिकल में ऐसे हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में बढ़ गया और ये हॉरिजॉन्टल शेप में बढ़ गया। कॉर्निया का आकार ऐसा हो जाता है, लीजिए वो चिपक के एक लेंस की तरह हो जाए, तो इस तरह का बीमारी हो जाता है एस्टिग्मेटिज। सच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हैपन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। जाके सच डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच cornea is not spherical in shape, that defect of vision is known as astigmatism. Cornea should have larger curvature. कॉर्निया का कर्वेचर लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किसके तुलना में वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तुलना में। यदि किसी आँख के अंदर कॉर्निया वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन के तुलना में बड़ा हो जाए तो इस तरह का बीमारी हो जाए एस्टिग्मेटिज। एस्टिग्मेटिज कैन बी करेक्टेड, इसको ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। तो आपको पूछा जाएगा एस्टिग्मेटिज का इलाज किस लेंस से करता है, तो सिलिंड्रिकल लेंस से। सिलिंड्रिकल लेंस मतलब ऐसा लेंस होता है, ऐसा लेंस होता है। सुटेबल पावर ऑफ रेडियस, जैसा बीमारी हो वैसा ही सुटेबल पावर ऑफ रेडियस का सिलिंड्रिकल लेंस प्रयोग किया जाता है। दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज एस्टिग्मेटिज। सच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट happen in due to loss of shape of power of cornea। कॉर्निया का शेप यदि स्फेरिकल नहीं होगा तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम बोलेंगे एस्टिग्मेटिज। इसका उपचार कैसे किया जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके। जाके बोलो ना, ये सटा दे। Such defect of vision in which
cornea shape is not spherical, that defect is known as, that defect of vision is called cornea. बच्चों ये टॉपिक्स को यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, समझना है तो समझ जाइए। गेट बोलिए ना बंद करने के लिए, आवाज आ रहा है। धीरे धीरे बोल Such types of defect happen when cornea is not spherical in shape. एस्टिग्मेटिस की बीमारी तभी होती है जब किसी मनुष्य के आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है वो स्फेरिकल शेप में नहीं रहता है, मतलब ऐसा नहीं होकर वो चिपक जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल में रेडियस बढ़ जाएगा या तो वर्टिकल में बढ़ जाएगा। यदि किसी मनुष्य के आँख के अंदर कॉर्निया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन में उसका रेडियस बढ़ जाता है तो इस तरह के डिफेक्ट को हम एस्टिग्मेटिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैक्रोस्कोप। नोट करना है, नोट कर लो, पिक लेना है, पिक ले लो। आज जो हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये लास्ट टॉपिक्स है 9.9 का 2 का और 9.9.3 का। तो जो हमारा जो ये इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा था रे ऑप्टिक्स का, ये आप समाप्त की ओर है और ये अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है रे ऑप्टिक्स का। उसके बाद आपको वेव ऑप्टिक्स बताएंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो क्लास 12 का जो 9 चैप्टर है, मतलब वॉल्यूम सेकेंड का जो पहला चैप्टर है, जिसमें 9.1 से 9.9 तक का जो टॉपिक दिया हुआ है वो आप गौर से देख लीजिए पिछले वीडियो में जाके। अलविदा फिर क्लासेस डालिएगा, आपका आ जाएगा चैनल और उसमें टोटल ऑप्टिक्स का वीडियो देखिए तो आपको 14 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप इट इज, अच्छा इसलिए के हिसाब से लिख सकते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see a small object in large form that optical instrument is known as microscope. Construction. It is consist of a small focal length of convex lens. There are two types of मैक्रोस्कोप। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका मैग्निफिकेशन लेस देन n होगा, इसका 100 हो जाएगा।
बच्चों ये जो हेडिंग है इम्पोर्टेंट 9.2 का मैक्रोस्कोप, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल 9.2 ही 9.2 का देखिए, नम्मा चैप्टर का नम्मा 2 का दूसरा भाग है। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है, फिर समझिए, यह एक प्रकाशीय यंत्र है, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है। मतलब कौन ऑप्टिकल डिवाइस है? तो मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप ऑप्टिकल डिवाइस क्यों है? कि जिस डिवाइस में आपको कैमरा में या कोई आँख में या माइक्रोस्कोप में तो कन्वेक्स लेंस लगा होता है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो जो छोटा को बड़ा करके दिखाता है उसी डिवाइस को बोलते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये बड़ा दिखाएगा, कितना बड़ा दिखाएगा? तो 9 गुना बड़ा दिखाई दे सकता है। तो जिस डिवाइस का उपयोग करके किसी छोटी वस्तु को बड़े रूप में देख सकते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन यदि कोई वस्तु 9 गुना बड़ा दिखने के बाद यदि हमको नहीं दिखाई देगा, तो उसके बनाने के लिए 2 लेंस उपयोग करेंगे, और उस माइक्रोस्कोप का नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जिस माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज किया जाता है उसे बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप, और जिस माइक्रोस्कोप में 2 लेंस उपयोग किया जाता है उसको कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग दोनों बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यह एक प्रकार से यंत्र है जिसका उपयोग करके छोटी वस्तु को बड़े रूप में देख सकते हैं, और जो छोटी वस्तु को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज रूप में देखता है उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये बना रहता है स्मॉल फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस से। ये 2 प्रकार का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ये m<9 का मतलब होता है, इसका मैग्नीफिकेशन 9 से बड़ा नहीं होता, 9 से छोटा होता है या 9 के बराबर हो सकता है। इसका मैग्नीफिकेशन 100 से बड़ा नहीं होता, 100 के बराबर हो सकता है। मतलब 100 गुना बड़ा दिखाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और 9 गुना बड़ा दिखा देगा सिंपल माइक्रोस्कोप। ये पूछ देता है कभी कभी। तो आपको बताएंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, मैग्नीफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 9 से बड़ा नहीं होता वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें एक ही लेंस का उपयोग किया जाता है। Such microscope, their magnification is not larger than 9, which is consist of only one lens, जो एक तरह के एक ही लेंस मिलकर बना होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। Such microscope, their magnification is not greater than equal to 9, which is consist of only one convex lens, that microscope is known as simple microscope. Simple microscope.
It is based on the principle of refraction of light. Object is must be placed between optical center and principal focus. Optical center and principal focus. The object is so adjusted image is formed at LED. Least distance of distinct vision. बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अभी तक यदि आप मन लगा कर वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार सिर्फ मन लगा कर देख लीजिए। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड हुआ होगा यूट्यूब पर, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। और सिंपल माइक्रोस्कोप यदि आप समझ जाइएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझना और आसान हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं समझाना हम। सच माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप, एक ऐसा दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी देयर मैग्निफिकेशन इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जिसका मैग्निफिकेशन या तो 9 के बराबर होगा या 9 से छोटा होगा, 9 गुना ज़्यादा बड़ा बना सकता है। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो 9 गुना से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है तो उसका इमेज 9 सेंटीमीटर बनेगा। यदि कोई 2 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 18 सेंटीमीटर बनेगा, कोई 3 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर का हमको दिखाई देगा। मतलब 9 गुना बड़ा इमेज हमको दिखाई देगा मैक्सिमम। इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली कन्वेक्स लेंस, ये सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस से बना होता है। दैट माइक्रोस्कोप इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप, वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप वो लेंस माइक्रोस्कोप है जो एक ही तरह का लेंस से बना होता है, उसका फोकल लेंथ छोटा होता है, पावर बड़ा होता है और वो कन्वेक्स लेंस होता है। और जो एक ही प्रकार के कन्वेक्स फोकल स्मॉल फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंस से बना होगा जो माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप का नाम होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद जो टॉपिक्स है वो उसमें है प्रिंसिपल, सिद्धांत। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ए बी, ये रखा रहेगा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखते हैं तो जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही इमेज बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वस्तु से बड़ा बनेगा और सेम साइज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। क्योंकि लाइट इधर जा रहा है तो ये पीछे करते हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इरेक्ट होगा और आपको वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, ये नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को निश्चित रूप से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखना है और इसमें ऐसे एडजस्ट करना है कि इमेज एलईडी भी पे बने। आप देखिएगा कि कोई माइक्रोस्कोप पर काम करता है तो आँख को सटा कर ऐसे चक्कर कर एडजस्ट करता था कुछ स्पॉट पे। वो इसलिए एडजस्ट करता है कि इमेज ऐसे जगह बने कि हमको स्पष्ट रूप से उस छोटी वस्तु का इमेज बन सके। और इमेज बनने का दूरी होना चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर, और जिस इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है उसे बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो भी का मानना चाहिए कैपिटल डी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब यहाँ जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो भी हो जाएगा डी, भी हो जाएगा डी, मतलब भी हो गया साइज ऑफ इमेज का डिस्टेंस डी हो गया, और डी का मतलब होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ही बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन को, है ना। ये 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे लेकिन इमेज हमारा 25 सेंटीमीटर ही बनना चाहिए। चलो अब देखेंगे तो इसका इक्वेशन, लास्ट है इक्वेशन, मैग्निफिकेशन का निकलेगा। तो एक और समझ लीजिए, ए सच माइक्रोस्कोप देयर मैग्निफिकेशन इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 9 के छोटा होगा 9 के बराबर होगा, उस माइक्रोस्कोप को बोलेंगे हम सिंपल माइक्रो। उसका कन्वेक्स लेंस से बना होगा, उसका फोकल लेंथ छोटा होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इनटू ऑप्टिकल सेंटर फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट को 2 ही जगह रखना है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच रखना है। तो इमेज क्या बनेगा, एलडीडीवी पे बनेगा, है ना। अब लिख लेंगे नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप का हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप का, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। हम आपका स्कोप क्या अपना समझिए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ये पहला होगा इसका इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट सीधा, एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म, एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक होता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित, बड़ा बड़ा बनता है। अब ये क्या बनता है, कैसे बनता है, देखिए इसका m कम बड़ा होता है, जैसे v/u, तो यहाँ v बड़ा होगा और u छोटा होगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला m बराबर हम लोग जानते हैं v/u, या m को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। u को बोलते हैं साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और v हो गया साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और साइज ऑफ इमेज को बड़ा होना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो v बराबर d हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इमेज बनना चाहिए। और एक फार्मूला होता है v/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। तो 1/u का वैल्यू ये मान पुट करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया।
देखिए कोई भी मैग्नीफिकेशन होगा, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप का हो, लेंस का हो, किसी का भी मैग्नीफिकेशन होगा तो वी बाई यू ही होगा, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब कोई वस्तु हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो इसका मतलब है इमेज बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, वस्तु का आकार बहुत छोटा होगा। तो v का मान u से बड़ा होगा, इसलिए v ग्रेटर दैन u हो गया, m बराबर v बाई यू होता है। u हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और v हो गया साइज ऑफ इमेज, और v हो जाएगा d, मतलब 25 सेंटीमीटर पर ही इमेज को बनना है। इमेज फिक्स है, लीस्ट डिस्टेंस है। v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ हो जाएगा। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ बराबर हो जाएगा 1 बाई यू हो जाएगा। 1 बाई यू क्यों बताए हैं हम इसमें दिखाते हैं आपको, तो इस मैग्नीफिकेशन निकालने में हमको हेल्प करेगा। फाइनल इक्वेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। वो 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनता है हमेशा। फाइनल इमेज हमेशा 25 सेंटीमीटर बनेगा, तो भी आँख स्पष्ट रूप से दिखेगा। यदि 25 सेंटीमीटर से पहले बनेगा तो भी नहीं दिखेगा आँख, और 25 सेंटीमीटर बाद दिखेगा तो भी नहीं दिखेगा। इसलिए इमेज को हमेशा 25 सेंटीमीटर पर ही बनना चाहिए, इसलिए v बराबर डी दिया हुआ। एज वी नो द फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मैग्नीफिकेशन m बराबर, जैसे देखो पहले समझ लो v अपॉन यू हो गया, तो v रहने दीजिए इंटू 1 बाई यू कर लीजिए। 1 बाई यू का मान आप निकाल चुके हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ निकाल चुके हैं ना। तो v बटा v हो जाएगा माइनस v बाई एफ हो जाएगा, v भी कट जाएगा, 1 माइनस v बाई एफ हो जाएगा। और लेफ्ट साइड इमेज बनता है, इमेज इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, इमेज इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो निगेटिव हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बनता है। लेफ्ट साइड आएगा तो v बड़ा हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। तो m बड़ा हो जाएगा 1 माइनस और माइनस डी अपॉन एफ, तो 1 प्लस डी बाई एफ ही हो जाएगा फोकल लेंथ। यही मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन किस पर डिपेंड किया, फोकल लेंथ पर, है ना। इट इज इक्वेशन ऑफ फाइनल मैग्नीफिकेशन, इट इज इक्वेशन ऑफ फाइनल मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन, है ना। तो मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड किया, फोकल लेंथ पे, और मैग्नीफिकेशन डी पे, टी पर एफ पर, ये तो फिक्स ही होता है, डी तो 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है। तो मैग्नीफिकेशन डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ, दी मैग्नीफिकेशन डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यदि लार्ज होगा, याद रखिएगा, यदि फोकल लेंथ लार्ज होगा तो मैग्नीफिकेशन स्मॉल हो जाएगा हमेशा, और यदि फोकल लेंथ स्मॉल होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अपोजिट डिपेंड करता है। यही आपका था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सिंपल माइक्रोस्कोप का। एक और समझिए, हम पढ़ रहे हैं फाइनल इक्वेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो m हो गया मैग्नीफिकेशन, v हो गया हुआ साइज ऑफ इमेज, u हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v को गुना कर देंगे 1 बाई यू से, और 1 बाई यू का मान हम निकाल चुके हैं, तो वहाँ से रख देना है 1 बाई वी अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। तो v भी कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई वी से मल्टीप्लाई हो गया, फिर v बाई क्या हो गया, f हो गया, v भी कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, 1 माइनस v बाई एफ हो गया। और इमेज बनता है लेफ्ट साइड, इसलिए डी जो होगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा माइनस डी, और माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा। अब मान लो हमको दे दिया
कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उसका मैग्नीफिकेशन निकालिए, क्वेश्चन लिखिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। टू फाइंड द मैग्निफिकेशन of simple microscope, simple microscope of focal length is 5 सेंटीमीटर। निकालना मैग्निफिकेशन, एफ दिया हुआ है। किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर दे रहा है और मैग्निफिकेशन मांग रहा है तो क्या करेंगे? सोचना है। हमको दिया क्या गया है? फोकल लेंथ। निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन। और हमको पता क्या रहता है? डी हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होता है, तो हमसे फटाफट से निकाल देंगे। यूज द फार्मूला, क्या फार्मूला यूज करना हुआ? m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो आपको 1 पता है, 1 ऐसे डी का 1 25 सेंटीमीटर पता है और ये 5 सेंटीमीटर दोनों कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 1 + 5 6 गुना बड़ा इमेज दिखा जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 1 सेंटीमीटर का लेते हैं। इफ फोकल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, आप 5 से जगह को 1 सेंटीमीटर लेगा तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस फिर डी बाई एफ हो जाएगा। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा फोकल लेंथ 1, तो 1 प्लस 25 26। ऐसा नहीं होगा, मतलब जो भी लेंस बनाएंगे हम वो का मैग्निफिकेशन क्या होगा? 2-3 4 सेंटीमीटर से ऊपर ही रखना। 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो 1 फोकल लेंथ का ये संभव नहीं है। ये था आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आप बताएंगे हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद बताएंगे टेलीस्कोप, और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो एक बार वीडियो देखिए, और दीपावली में एकदम खूब मस्ती से पढ़िए, फटाका उटाका कम फोड़िए। दीपावली का समय फटाका उटाका खूब फूट रहा है। फटाका से पोल्यूशन होता है रे, नहीं फोड़ना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट आज पढ़ाएंगे, वो टॉपिक्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीएम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीएम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। It is also a optical device which is used to see very small object, very small object in large form. Final image is also formed at LDDB. Final image is also
formed at least distance of distinct vision. कंस्ट्रक्शन इसका पढ़ेंगे, बनावट। कंस्ट्रक्शन ये दो लेंस मिलकर नाम था। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू convex lens. Two convex lens. One is positive, one is objective, and another is eyepiece. And another is eyepiece. Another is eyepiece. तो जिस फोकल लेंथ का फोकल लेंथ छोटा होता है उसे एक्टिव कहते हैं, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होता है उसे आईपीस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। सच फोकल लेंथ इज स्मॉल। Such focal length is small and which placed near the object. Near the object. That a small focal length, that convex length, that convex lens is called ऑब्जेक्टिव। जिसका फोकल लेंथ छोटा हो और वो ऑब्जेक्ट के सामने रखा हो उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जिस माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ छोटा होगा और जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा रहेगा वो उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो हमेशा दो लेंस से मिलकर बना होता है। दो लेंस से मिलकर बना होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। मतलब जो आँख के सामने लेंस रहेगा उसे ऑब्जेक्टिव और जो वस्तु के सामने आँख के सामने उसे आईपीस, और जो वस्तु के सामने उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब लिखेंगे आईपीस, क्या लिखेंगे? आईपीस। इसको हिंदी में नेत्रिका बोलते हैं, आईपीस को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं अभिदृश्यक। तो अभिदृश्यक और आपको जो नेत्रिका होता है मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव कैसा होता है और आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव होता है आपको जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है और आईपीस होता है जो आँख के सामने होता है। तो जो मतलब माइक्रोस्कोप दो लेंस से मिलकर बना होता है उसी लेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने लेंस से मिलकर बना होता है? तो हमेशा दो लेंस से। याद कीजिए, इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस है, यह एक प्रकाशीय यंत्र है, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज यूज टू सी, जो देखा जाता है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट को लार्ज रूपों में। मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट का इमेज उसको बड़ा कर देगा, और जब इमेज बड़ा कर देगा वो कंपाउंड माइक्रो। ये फाइनल इमेज हमेशा एलडीडीवी पे बनेगा। एलडीडी का मतलब 25 सेंटीमीटर, इसीलिए एडजस्ट जो करता रहता है मैक यही एडजस्ट करता है। कभी 24-23 पर बना, ऐसा नहीं होना चाहिए, 26 पर नहीं बना। इमेज हमेशा 25 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। मतलब आपको जो भी जो होता है फाइनल इमेज वो 25 सेंटीमीटर पर फिक्स होता है। यदि किसी भी माइक्रोस्कोप का जो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, सबका एक ही काम है इमेज को 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनाना। इसके लिए वो एडजस्ट करते रहता है ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के बीच। कंस्ट्रक्शन में इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस नहीं होता है, दो कन्वेक्स लेंस होता है। ऐसे भी कहते हैं जिस माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस लगा हो उस माइक्रोस्कोप को बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसी में एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट वो आँख के सामने रख के देखा जाएगा, और आईपीस होगा जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर रख दिया जाएगा। पहचानेंगे कैसे भाई कि ऑब्जेक्टिव कौन है और आईपीस कौन है? तो ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, लिखा हुआ है सच फोकल लेंथ इज स्मॉल। जो फोकल लेंथ छोटा हो
एंड विच प्लेस द नियर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखा हो, दैट कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, उसे कन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसके फोकल लेंथ को F4 से लिखा जाता है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डिनोटेड बाय F4, डिनोटेड बाय F4, F4 से लिखा जाता है, F4 से। और इसका फोकल लेंथ छोटा होता है इसलिए इसका पावर बड़ा होता है। इट हैज़ लार्ज पावर, इट हैज़ लार्ज पावर, इसका पावर बड़ा होता है आई पीस की तुलना में। तो जिस भी लेंस का फोकल लेंथ छोटा होगा पावर बड़ा होगा, जो कि पावर ऑफ लेंस से बताए हुए हैं, ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ। और अब इसका जो ऑब्जेक्टिव का एक दूसरा लेंस भी है जिसका नाम होता है आई पीस। बस ये 10-15 मिनट में सारा टॉपिक्स ख़त्म हो गया आज आपका इम्पोर्टेंट क्लास जो रे ऑप्टिक्स का था। यदि अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं, पीछे से पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्लास भी इसके बाद हम डालेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डालेंगे। यदि इसका सहयोग रखा तो आपको पूरे फीस कहीं और चैनल पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हेडिंग डालेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब आई पीस, नेत्रिका, आई पीस। सच लेंस, सच कन्वेक्स लेंस, सच कन्वेक्स लेंस, देयर फोकल लेंथ इज लार्ज, फोकल लेंथ इज लार्ज and power is small, power is small, which is बात नहीं, which is placed near the eye, near the eye, that lens, that convex lens, convex lens is known as eyepiece। eyepiece को हिंदी में नेत्रिका बोलते हैं। जो आँख के सामने हो, जिसका फोकल लेंथ बड़ा हो, बस। ये ऑब्जेक्टिव, इसका फोकल लेंथ छोटा होगा, और ये हो गया आई पीस, इसका फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। ये कोएक्सियल होगा, एक ही एक्सिस पे होगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा जिसे ऐसे चलेगा और इसके फोकस होते हुए ऐसे पड़ जाएगा। दूसरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगा, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे ए बी का इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश। ये ए बी छोटा रहेगा। अब ये यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा और 25 सेंटीमीटर आगे यहाँ के काट देगा। तो यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। एफ ओ हो गया, इट इज डिनोटेड एफ ई, इट इज डिनोटेड बाय एफ ई, एफ ई हो गया। तो एफ ई मच ग्रेटर देन होगा एफ ओ से बड़ा होगा और पावर छोटा हो जाएगा, पी ई पावर छोटा हो जाएगा, स्मॉल मच बड़ा हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से पावर कम होगा लेकिन फोकल लेंथ बड़ा होगा। ये और आँख आपका यहीं रखा रहेगा इसे। यहाँ पर आए और ये इधर जाएगा लेकिन पता इधर दिखाई देगा। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड
मैक्रोस्कोप। एम हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम होगा मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस और एम होगा मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों को गुना करेंगे एम ही निकल जाएगा। एम हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, फाइनल मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन। तो पहले एफ ओ का मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का निकाल देंगे, फिर किसके का आईपीएस का निकाल देंगे और फिर टोटल मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे। है इक्वेशन, इसको कैपिटल डी बुलाता है। दोनों ये फाइनल इमेज और लेंस के बीच का कैपिटल डी होता है। लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही होता है। हाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो मेट्रिक मतलब वो सबसे कम दूरी जहाँ पे रखे हुए वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसको एलडीडी भी कहते हैं। तो ये एफ ओ बड़ा होगा कि एफ ई बड़ा होगा? हम एफ ई बड़ा होगा। मच बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा। तो जो लेंस यहाँ पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान देना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा दो लेंस से बनकर बना होगा, एक फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से और एक फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से। आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होगा और पावर कम हो जाएगा उसका। अब मैग्नीफिकेशन बाय कौन सा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ और आईपीस के फोकल लेंथ का जो बीच का दूरी होगा ना, वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। हाँ, यहाँ से एफ ओ खत्म होगा, यहाँ पे शुरू होगा। लेंथ हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। तो सेकेंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, सेकेंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और फर्स्ट फोकल लेंथ किसका? आईपीस का। जब सम होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, एल हो जाएगा। और फर्स्ट इमेज जो होगा नियर पॉइंट ऑफ आईपीस, आईपीस के नज़दीक बनेगा फर्स्ट पॉइंट। और एल जो होगा वो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, और फोकल लेंथ ऑफ कौन सा? आईपीस। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा? एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। अब लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसको लिखा जाएगा एम ओ, इसको कुछ नहीं, एल को एफ ओ से भाग दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। मतलब लेंथ को एफ ओ से भाग दे देना। मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, एम ई लिखेंगे। और ये कैपिटल डी पे इमेज बनता है, फाइनल इमेज पे डी बाय एफ ई कर लेंगे, 1 प्लस डी बाय एफ ई, 1 प्लस डी बाय एफ ई जो निकाले थे। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड
माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एम बराबर हो जाएगा MO इंटू ME। MO जो हो जाएगा VO बाई यू भी कर देते L बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते VO बाई UO और गुने VE बाय UE। इसी को कहा था VO को लिखा है L बाय FO, LO बाय FO, मतलब U को जब L हो जाएगा, U को जब F हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंटू ये जब हो जाएगा 1 प्लस D बाय FE, D बाय FE। हो गया ना, ये खत्म हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लार्ज सेटिंग डालेंगे टेलीस्कोप, लार्ज सेटिंग डालेंगे टेलीस्कोप 9.9.3। लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव डालना है 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। इस प्रकार को पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स 9.9.3 टेलीस्कोप 9.9.3 telescope. It is an optical device. It is an optical device which is used to see large object, far object, हाँ दूर ऑब्जेक्ट का दूर, फार ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, कम दूरी। दैट ऑप्टिकल डिवाइस टेलीस्कोप। रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता कंपाउंड, इसको इट इज also रेसिप्रोकल ऑफ कंपाउंड मैक्रो, उल्टा हो जाता है। हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही बड़ा होता है और आईपी छोटा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, ये भी 2 कॉन्वेक्स लेंस से ही मिलकर बना होता है। कौन? टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। पहला ऑब्जेक्टिव जिसका लार्ज फोकल लेंथ होगा, बड़ा फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। दूसरा होगा आई पीस, आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ। और इसका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO प्लस अपॉन FE हो जाएगा। बस यही मैग्निफिकेशन, जिसका FO जितना बड़ा होगा और FE जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा। डायग्राम उल्टा बना लेना था, डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है
जो किसी दूर रखी वस्तु को नज़दीक लाने में हेल्प करे, जैसे कि स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इस सब को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू सी फार ऑब्जेक्ट, जो दूर के वस्तुओं को लिस्ट डिस्टेंस पर देखता है। दैट ऑप्टिकल डिवाइस इज कॉल्ड टेलीस्कोप, इसी को हम टेलीस्कोप कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब आई ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है।